हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का उत्तर प्रदेश मुख्य सेविका भर्ती परीक्षा में। आप सभी अभ्यर्थी रिजल्ट का वेट कर रहे हैं और अपने संशोधित आंसर की का वेट कर रहे हैं कि आखिर आपकी जो संशोधित आंसर की आनी है वो कब आएगी, क्योंकि आप सभी को पता है आंसर के पर ऑब्जेक्शन हो चुका है। अब ऑब्जेक्शन के बाद हमेशा संशोधित आंसर की आती है, यानी कि फाइनल आंसर की, और उसके बाद अभ्यर्थियों का जितना स्कोर बनेगा वही आपका रिजल्ट में आएगा और वही आपका फाइनल स्कोर होगा। और नॉर्मलाइजेशन में भी कुछ अंक आपके बढ़ेंगे और संशोधन प्रक्रिया में जब आंसर की संशोधित होगी तब भी आपको कट ऑफ में बड़ा परिवर्तन देखने को मिलेगा और आपके स्कोर में भी आपको चेंजिंग देखने को मिलेगी। तो यहाँ पर बात करते हैं, जब आपका रिजल्ट आ जाएगा उसके बाद आपको जब डीवी के लिए बुलाया जाएगा तो डीवी में इम्पॉर्टेंट कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, यानी कि डीवी के लिए कौन कौन से प्रपत्र आपके पास होने चाहिए जिससे कि आपका डीवी एकदम एक्सेप्ट हो जाए। और जिनका डीवी एक्सेप्ट हो जाएगा, जिनके डीवी में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, उनको 100% क्या मिल जाएगी, उनको ज्वाइनिंग मिल जाएगी। ठीक है, और ज्वाइनिंग प्रक्रिया भी जो है काफ़ी ज़्यादा समय नहीं लगेगा। माना जा रहा है कि जनवरी के महीने में और बहुत है तो फरवरी के फर्स्ट वीक तक, ठीक है, ये आपको ज्वाइनिंग मिल सकती है और यहाँ पर यह भर्ती प्रक्रिया कंप्लीट हो सकती है। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि आपकी मुख्य सेविका भर्ती में आपके कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे रिजल्ट के बाद डीवी के लिए, और जो आंसर की में जो संशोधित आंसर की आपकी आनी है तो इस संशोधित आंसर की के बाद आपके स्कोर में कितनी चेंजिंग देखने को मिलेगी, जिन प्रश्नों पर आपत्ति हुई थी, जिन प्रश्नों पर ऑब्जेक्शन हुआ था, उसका बोनस या उसका अंक कितना आपको मिलेगा, चलिए आपको बताते हैं। और जिनके अंक 40 से 50 के बीच में हैं उनके लिए क्या गुड न्यूज़ है, यह भी आपको आज के इस वीडियो में बताएंगे। कुल मिला के पूरी जानकारी के लिए आप वीडियो को लास्ट तक देख लें, क्योंकि 4-5 अंक यहाँ पर अगर आपके बढ़ जाएंगे तो आप कट ऑफ तक पहुँच सकते हैं और आपको डीवी के लिए भी बुलाया जा सकता है। क्योंकि अगर आपको डीवी के लिए बुलाया गया तो आप समझ लीजिए आपके सिलेक्शन के पूरे चांस हैं। अगर डीवी में सब कुछ सक्सेसफुल कंप्लीट हो गया, डीवी सही रहा, तो फिर आपका सिलेक्शन यहाँ पर हो सकता है। और कितने अंक आपके किस शिफ्ट में बढ़ेंगे, किस शिफ्ट में कितने अंक बढ़ेंगे, अगर आपका एग्ज़ाम फर्स्ट शिफ्ट में हुआ या आपका एग्ज़ाम सेकंड शिफ्ट में हुआ तो किस शिफ्ट में आपके कितने अंक यहाँ पर बढ़ने वाले हैं, चलिए आपको बताते हैं। ठीक है, और जो आंसर की में संशोधन होगा तो संशोधन में जो भी ऑब्जेक्शन हुआ था तो उसके आधार पर जो संशोधन होगा उसमें आपको कितने अंक मिलेंगे किस क्वेश्चन पर, यह भी आपको बताते हैं। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो पहले आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, जिससे कि आगे की जो भी इम्पॉर्टेंट अपडेट होगी वो सबसे पहले आपको हमारे इस चैनल के माध्यम से प्रोवाइड करा दी जाती है। तो आप सभी अभ्यर्थी चैनल से जुड़ जाइए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, जिससे कि यूपी मुख्य सेविका भर्ती से रिलेटेड आगे की जो भी अपडेट होगी वो आपको समय समय पर मिल जाएगी। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, जिससे कि आपको लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले मिले। और जो भी इम्पॉर्टेंट, जैसे कि कोई भी पीडीएफ आएगी या कोई भी इम्पॉर्टेंट नोटिस आएगी तो इसके लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। ऐसी जो भी कोई अपडेट होगी सबसे पहले आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। और आपको हमारे व्हाट्सअप चैनल पर भी अब महत्वपूर्ण अपडेट मिल जाती है, क्योंकि व्हाट्सअप चैनल से भी आप हमसे जुड़ सकते हैं। तो आपको हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सअप दोनों चैनल की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, और इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में भी आपको हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सअप चैनल की लिंक मिल जाएगी। ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स वहां पर जुड़ गए हैं, आप भी जुड़ जाइए, लिंक पर क्लिक करके ज्वाइन कर लीजिए टेलीग्राम और व्हाट्सअप चैनल को, जिससे कि आपको भी टाइम टू टाइम जो भी अपडेट होगी वो सबसे पहले मिल जाएगी। अब आप लोग सबसे पहले यहाँ पर देख लीजिए, जो आप सभी का एवरेज स्कोर बन रहा है वो 45 से 55 है, कुछ अभ्यर्थियों का 40 से 45 के बीच में है। तो जितना आपका जो एवरेज स्कोर बन रहा है सभी अभ्यर्थियों का, उसी के आधार पर आपकी कट ऑफ बननी है। ठीक है, तो कट ऑफ ज़्यादा हाई नहीं जाने वाली, कट ऑफ जो भी आपको बताएगी एक्सपेक्टेड इसी के आसपास आपको देखने को मिलेगी, क्योंकि कट ऑफ डिपेंड इस चीज़ पर करती है कि आपका स्कोर कितना है, आप अभ्यर्थी सभी स्कोर कितना कर पा रहे हैं और डीवी के लिए कितने गुना अभ्यर्थी बुलाए जाने हैं। 3 गुना 3.5 गुना जितने भी अभ्यर्थी बुलाए जाएंगे उसी के आधार पर आपकी कट ऑफ डिसाइड की जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर अब हम बात कर लेते हैं कि आंसर की पर ऑब्जेक्शन जो होगा उसमें आपको कितने अंक मिलेंगे
जो ऑब्जेक्शन हुआ है, ठीक है। अब जो संशोधित आंसर की जारी होगी तो उसमें कुछ चेंजिंग आपको देखने को मिलेगी, तो उसमें आपका स्कोर में भी चेंजिंग होगी, आपका स्कोर बढ़ भी सकता है, ठीक है। तो बताते हैं आपको कितनी चेंजिंग होगी, फिर बात करेंगे कट ऑफ की। देखिए एक क्वेश्चन अगर कोई है, मान लीजिए उसमें 2 ऑप्शन है बी और ए, ठीक है। अगर ए ऑप्शन को सही माना गया, यानी कि ए ऑप्शन आपने टिक किया था लेकिन बी सही माना गया, ए काट दिया गया था, फिर जब इस पर ऑब्जेक्शन आए तब अगर बाद में सब कुछ सही रहा तो अगर इसको सही मान लिया गया तो फिर इसका पूरा अंक आपको मिलेगा, ठीक है। और जिन्होंने बी टिक किया होगा उनका फिर कट जाएगा, क्योंकि अगर ए सही है तो फिर ए वालों को ये अंक मिलेगा। बात करते हैं अगर आपने ए टिक किया था और आपने ऑब्जेक्शन भी किया था तब तो आपको इसका अंक मिल जाएगा पूरा, लेकिन अगर आपने टिक यही किया था लेकिन आपने ऑब्जेक्शन नहीं किया है तो यहाँ पर बात ये आती है कि आपने ऑब्जेक्शन किया हो या ना किया हो, आपको उसका अंक मिलेगा, आपको उसका अंक ज़रूर मिलेगा। आपने ऑब्जेक्शन किया हो ना किया हो, आपको उसका अंक मिलेगा। ज़रूरी नहीं सभी अभ्यर्थी ऑब्जेक्शन करें, ठीक है। और यहाँ पर एक क्वेश्चन आपका सही होने पर जो आंसर की के बाद जो संशोधित होगा, जैसे कि एक क्वेश्चन अगर आपका कट गया था तो ये तो पूरा नंबर आपका चला गया था, इसके साथ ही साथ जो आपका क्वेश्चन सही होगा उसमें से आपका 0.25 मार्क्स कट गया था। आप सोच रहे होंगे कैसे, क्योंकि 1/4 की माइनस मार्किंग थी तो 0.25 अंक एक क्वेश्चन गलत होने पर कट गया होगा आपका। तो अगर एक क्वेश्चन ये आपका फिर से सही मान लिया गया तो जो गलत वाला आपका जो माइनस नेगेटिव मार्किंग में जो आपका कटा था ये भी आपको मिल जाएगा। तो दोनों एक क्वेश्चन पर ऐड हो करके 1.25 अंक ये आपको मिल जाएगा एक क्वेश्चन पर, ठीक है। तो उम्मीद है अब आप बात को समझ गए होंगे, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग बात कर लेते हैं कट ऑफ क्या रहेगी अलग अलग कैटेगरी में, एक्सपेक्टेड कट ऑफ कितने पर हम अपने आप को सेफ मान सकते हैं, ठीक है। तो बात करेंगे कट ऑफ। देखिए यहाँ पर जनरल के लिए जो अभ्यर्थी स्कोर कर रहे हैं EWS और OBC, ठीक है। देखिए जनरल में दोस्तों 51 से 53 तक, यानी कि अगर 51-52 के आसपास आपके नंबर बन रहे हैं तो आप कहीं ना कहीं सेफ बन सकते हैं। EWS में आपका 48 से 51-52 तक, ठीक है। OBC में आपका जो है ये आपका 46-47 से 50 तक आपकी जो कट ऑफ रह सकती है। SC में अगर आप 45 प्लस जा रहे हैं तो आप सेफ हो सकते हैं DV के लिए, क्योंकि आंसर की में और नॉर्मलाइजेशन के बाद आपके कुछ अंक बढ़ जाएंगे। ST में 42 से 45 तक, PH में अगर आप 40 तक पहुंच रहे हैं तो आप सेफ रह सकते हैं DV के लिए। बाकी बात करें रिजल्ट की तो रिजल्ट आपका नवंबर महीने में आ सकता है, पहले भी जारी हो सकता है। बाकी जब आपकी संशोधित आंसर की आ जाएगी, संशोधित आंसर की तो आपकी किसी अक्टूबर के महीने में ही किसी भी दिन अपलोड हो सकती है, तो आप लोग थोड़ा सा वेट करें। जैसे ही कोई भी इंपॉर्टेंट जानकारी आएगी आप सभी को सबसे पहले हमारे चैनल के माध्यम से प्रोवाइड करा दी जाएगी। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि मुख्य सेविका भर्ती से जो भी जुड़ी अपडेट होगी सारी अपडेट आप सभी को हमारे चैनल के माध्यम से मिलती रहेगी। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें, हर लेटेस्ट अपडेट आपको मिल जाएगी। कमेंट में बताइए कि आपका कितना स्कोर है। धन्यवाद।